हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, पुट करना है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, पुट करना है। बट बात ये आती है कि पुट क्या करना है भाई, पुट क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन से आपके पास इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रल निकालना है, तो उस सवाल में क्या पुट करना है, ये छोटा सा सवाल आता है हमारे सामने। बिल्कुल उसके लिए हमने आपके पास एक रूल लिखा हुआ है, पुट दैट फंक्शन, उस फंक्शन को पुट करिए हुज डेरिवेटिव इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट क्वेश्चन। उस सवाल में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको पुट करने से पहले यह देखना है कि यदि आप साइन एक्स पुट करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या उस क्वेश्चन में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट। ऑलरेडी प्रेजेंट का मतलब पहले से मौजूद हो उस क्वेश्चन में, ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट क्वेश्चन, ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में पहले से मौजूद हो, आपको वही फंक्शन पुट करना है। पुट दैट फंक्शन, उस फंक्शन को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से मौजूद हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जब क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी क्लियर हो जाएगा आपके पास, नहीं इस तरह की चीजें पुट की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा सवाल है, तो आप सोचिए यहां पर क्या पुट किया जाए ताकि उसका डेरिवेटिव भी सवाल में मौजूद हो। सोचना होगा हमेशा। तो देखिए हमेशा कोशिश करेंगे कि अपने न्यूमरेटर को पुट करें, सॉरी डिनोमिनेटर, नीचे वाले टर्म हर को पुट करें, क्योंकि dx भी साथ में समेटा आ जाएगा उसमें से। समझ रहे बातों को? तो यहां पर देखिए क्या पुट करना है, पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड। पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड। तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है भाई, कॉस एक्स dx, और z का डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही है, dz होता था। अब आपको क्या करना, इस पूरे टर्म का, ये जो आपने यहां पर पुट किया, इसका यूज कर लेना हमारे क्वेश्चंस में। यूज दिस ऑल दिस टर्म इन क्वेश्चन। तो ये देखिए cos x dx का वैल्यू कितना बन जाएगा, dz। अब यहां पर जो क्वेश्चन है cos x dx आपके सामने ऊपर में दिखाई पड़ रहा है, cos x dx, तो cos x dx क्या बन जाएगा, dz। और नीचे हमने पुट क्या किया, देखिए 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड। तो नाउ राइट इन दिस प्लस जेड, इन दिस प्लेस आपको क्या लिखना है, जेड लिख देना है। और आपको पता है 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, वेरी सिंपल। तो ये कितना हो गया आपका, लॉग मॉड जेड प्लस सी। बिल्कुल आसान है कि नहीं, आसान, बिल्कुल ही आसान है। बस आपको इतना सा एक काम करना कि जो भी पुट करने जा रहा है उसका डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो। यदि है तो फिर काम बन जाएगा आपका। तो ये लॉग मॉड जेड और लॉग मॉड जेड का वैल्यू आप 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल आपको बार बार यही देखना है कि जो भी फंक्शन आप पुट करने जा रहे हैं उसका डेरिवेटिव वहां पर मौजूद है या प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये फिर आपका क्या होगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यही सवाल हम फिर से लेते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज। क्वेश्चन हम यही लेते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज। क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये सवाल है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आप एक चीज कर सकते हैं कि यहां पर क्या पुट करिएगा, यहां पर क्या पुट करना चाहते हैं, तो यहां पर जरूर आप साइन एक्स पुट करिएगा ताकि उसका डिफरेंशिएशन cos x है। और तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स पुट करिएगा तो उसका डेरिवेटिव तो है नहीं, तो यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम पुट करें साइन एक्स। तो पुट क्या करिएगा, पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, cos x, और चूंकि x का टर्म है तो dx और z इस तरफ है तो ये आपका dz। अब आपको क्या करना है, इन पूरे चीजों का यूज कहां पर करना है, इस चीजों का यूज आपको करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, cos x dx क्या बन जाएगा, cos x dx बन जाएगा, ऊपर पर आपका dz, और नीचे आपने sin x के जगह पर z पुट किया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। फिर से आप गौर से वहां पर देखिए, क्वेश्चन को आप गौर से देख सकते हैं।
तो इस तरह से 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स जेड, 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है tan इनवर्स जेड प्लस सी। अब जेड का वैल्यू देखिए हमने पुट किया क्या साइन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर पर हम दे रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया dx। ये सवाल है। तो यहां पर आप देखिए क्या पुट करिएगा ताकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो क्वेश्चन में। बिल्कुल आसानी से आप देख पा रहे होंगे। यदि हम x माइनस से cos x पुट करते हैं तो यहां पर देखिए हम पुट करते हैं, पुट x माइनस cos x इक्वल टू जेड, x माइनस cos x इक्वल टू जेड, एंड डिफरेंशिएटिंग वी गेट x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस एंड ऑलरेडी माइनस, देन इट बिकम्स प्लस 1 प्लस साइन x dx इक्वल टू ये कितना dz। नाउ यूज ऑल दीज इन क्वेश्चन, आपको इसका क्या करना है क्वेश्चन में यूज करना है। तो आप देखिए यू कैन इजिली सी दैट कि 1 प्लस साइन एक्स dx कितना बन गया, 1 प्लस साइन एक्स dx, ये पूरा टर्म ही बन गया क्या dz, ऊपर में कितना बन गया dz, और नीचे ये जो x माइनस कॉस एक्स है आपने पुट किया हुआ इसको z, x माइनस कॉस एक्स को आपने पुट किया क्या है z, तो ये क्या बन जाएगा z स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा z स्क्वायर। अब देखिए जेड स्क्वायर, अब बताओगा कि 1 बाय जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये फॉर्मूला भी है, 1 बाय जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय जेड, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस 1 बाय जेड, और जेड का वैल्यू है माइनस 1 बाय एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस 1 बाय एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला भी हमने यूज कर लिया और डायरेक्ट हमने क्या किया, इसका वैल्यू भी लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर 1 प्लस टेन एक्स, ये सवाल है। सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन एक्स, रूट में 1 प्लस टेन एक्स है। आप सोचिए यहाँ पर क्या ऐसा चीज आप पुट कर देंगे ताकि आपका ये वर्क हो जाएगा, क्या ऐसा आप पुट कर देंगे, बिल्कुल आप टेन एक्स पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पुट 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू जेड, पुट 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू जेड। अब 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू जब जेड पुट करिएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx और z का डिफरेंशिएशन dz। अब क्या करना है आपको, इन चीजों का यूज क्वेश्चन में कर लेना है, इन चीजों का यूज क्वेश्चन में। तो सेक स्क्वायर एक्स, ये जो सवाल है सेक स्क्वायर एक्स dx अब कितना बन गया, ये आपका बन गया dz, और नीचे बन गया आपका 1 प्लस टेन एक्स की जगह पर लिख देंगे रूट जेड, और 1 बाय रूट जेड का इंटीग्रेशन आपको आता है, 1 बाय रूट जेड का आपको इंटीग्रेशन आता है 2 रूट जेड, 1 बाय रूट जेड का इंटीग्रेशन आपको आता है 2 रूट जेड, और ये प्लस सी तो सब में लगाना है, यहाँ पर भी प्लस सी लगा दीजिए, प्लस सी सब में लगाना है भाई। और ये हो गया आंसर 2 रूट जेड, मतलब कितना हो गया रूट अंडर 1 प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो बिल्कुल देखिए हमने क्या किया, उस फंक्शन को पुट किया जिसका डेरिवेटिव दिखाई पड़ रहा था। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो हमने ये क्या किया पुट कर दिया, और फिर अब मेरा काम बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए पुट करिए, सोचिए क्या हम इन चीजों को यदि पुट करते हैं तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर में आता है, बिल्कुल आता होगा। हम इसको चलिए देखिए पुट करते हैं, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है जी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंड माइनस एक तो पहले से है, तो कितना बन गया साइन एक्स, और ये आपका क्या बन गया डी एक्स, और ये कितना हो गया आपका dz। अब देखिए cos x sin x dx, आपका पूरा का पूरा टर्म ही dz बन गया। ऊपर आप गौर करिए, ऊपर देखिए sin x प्लस cos x dx, sin x प्लस cos x dx क्या बन गया आपका क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा टर्म ही बन गया dz, और नीचे आपका बन गया z। आंसर कितना हो गया log
मॉड जेड प्लस सी। अब लॉग मॉड जेड की जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया प्लस सी। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान टाइप है ये। इस तरह से आपको पुट करना है और उसको जगह पर इंटीग्रेट कर देना है। We take another question, question number 6, 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x। चलिए तो पुट करते हैं इन फंक्शन को, देखिए क्या होता है। पुट 6 cos x plus 4 sin x इक्वल टू जेड। नाउ डिफरेंशिएटिंग, cos का डिफरेंशिएशन माइनस, cos का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस 6 sin x प्लस 4 sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू ये कितना हो गया आपका dz। अब एक चीज गौर करिए यहां पर इस टर्म में और इस टर्म में, इज देयर एनी कॉमन? यस, 2 इज कॉमन, वी कैन टेक 2 कॉमन। हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल 2 कॉमन लीजिए। 2 जब कॉमन लिया आप इधर से लिखिए, देखिए हम इधर से लिखते हैं, ये कितना हो गया जी 2 cos x, और यहां पर माइनस पहले से है तो 3 sin x, 3 sin x dx बराबर कितना हो गया ये आपका dz। अब 2 को उधर कर दीजिए तो ये हो गया आपका 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर 1/2, और ये आपका हो गया dz, 1/2 और dz। ठीक है, अब क्या करना है, इन चीजों का क्वेश्चंस में यूज करते हैं। हम इन चीजों का क्वेश्चन में यूज करें। देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx को ऊपर में आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका न्यूमरेटर है आप उसको अब लिख सकते हैं 1/2 dz, लिख सकते हैं ना 1/2 dz। एंड हमने इस चीज को पुट किया है कितना z, नीचे वाला जो आपका टर्म दिखाई पड़ रहा है 6 cos x प्लस 4 sin x, हमने इसको पुट किया है z। अब इसका आंसर कितना होगा 1/2, बाहर चला जाएगा और 1/z का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod z प्लस c, और z का वैल्यू आप यहां से लिख दीजिए, दैट्स योर आंसर log mod 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। इट्स योर आंसर, इट्स योर आंसर। चलिए नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन, एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कुछ अलजेब्राइक क्वेश्चंस लेते हैं और देखिए ये क्या होगा। एक क्वेश्चन है a प्लस बी कॉस एक्स पर पावर n, एक और क्वेश्चन है, अलजेब्राइक क्वेश्चन ही है, और सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है a प्लस बी कॉस एक्स पर पावर n इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अब हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। देखिए तो क्या कर सकते हैं, हम इसको पुट करते हैं, कारण क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, और इस पर पावर लगा हुआ। जनरली जिस भी फंक्शन पर पावर होता है हम उसको ट्राई करते हैं पुट करने का। तो यहां पर हम पुट करते हैं a प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू जेड, ए प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू जेड। नॉट डिफरेंशिएटिंग, ए का तो डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये टर्म आपका कितना है कांस्टेंट है, ए का डिफरेंशिएशन 0, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और तो चूंकि बी शुरू में जो रहता है तो उसको कुछ नहीं करता है भाई, तो यहां पर हो गया माइनस बी साइन एक्स डी एक्स बराबर जेड का तो डी जेड लिखते हैं। हमको तो चाहिए कॉस एक्स डी एक्स में चाहिए जी, हमको चाहिए साइन एक्स डी एक्स। अब बी को उठा करके इधर से उधर डाल देते हैं, आपका काम बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस 1/b, और ये क्या हो गया आपका डी जेड। नाउ वी यूज ऑल दीज टर्म्स इन क्वेश्चन, हम इनका यूज क्या करते हैं क्वेश्चन में करते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स कितना बन गया भाई माइनस 1/b डी जेड, और a प्लस बी कॉस एक्स बन गया जेड। तो अब इसको लिख सकता है जेड, इतना दूर कितना बन गया, इतना दूर तो आपका जेड बन गया। ये आदमी यहां से देखिए इसका वैल्यू आपने जेड पुट किया थी। ये जो अब आपका सवाल है नाउ क्या हो गया, जेड पर पावर n और माइनस 1/b माइनस 1/b और dz। अब z पर पावर n का तो इंटीग्रेशन आता है, z पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब आप इसको इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं भाई, इंटीग्रेट करिए तो माइनस 1/b बाहर चला गया, z पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस c, और z का वैल्यू यहां से लिख दीजिए a प्लस बी कॉस एक्स पर पावर n। तो इस तरह से आसानी से हम क्या कर पाए, इसको इंटीग्रेट कर पाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
कॉट एक्स प्लस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कॉट एक्स प्लस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। हम यहाँ पर देखिए क्या पुट करें ताकि उसका डेरिवेटिव आपको आ जाए। चलिए इसको ट्राई करते हैं पुट करने का। कॉट एक्स प्लस एक्स, क्या इसका डेरिवेटिव कॉट स्क्वायर एक्स आएगा? ये तो बाद में देखेंगे, पहले इसको पुट करिए। पुट कॉट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जेड। कॉट का डिफरेंशिएशन होगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब तो आया ही नहीं भाई, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स आया ही नहीं, लेकिन बिल्कुल आया। आप देखिए कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है ये बताइए। आपको पता है ना फॉर्मूला क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यदि यहां पर से हम इसको उठा करके वहां डाल दें, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा उधर क्या, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर से माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब इसको उठा करके उधर डाल दीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। अब ये टॉपिक को आपको क्या कर लेना, यूज कर लेना जाकर के क्वेश्चन में, कि कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू आपको माइनस डी जेड के रूप में इस्तेमाल कर लेना। ये वैल्यू आपको माइनस डी जेड के रूप में इस्तेमाल कर लेना। ये हो गया जेड और ये हो गया माइनस डी जेड, जेड और माइनस डी जेड। इंटीग्रेशन हो गया माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस सी। वैल्यू लिख दीजिए, जेड स्क्वायर बाई 2 का मतलब आप समझ ही रहे, माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए थोड़ा सा अलग है बट आपको ज्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन है आपका cos x माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x dx। ये सवाल है, लेकिन काफी बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन आपको इसका डेरिवेटिव किसी में से दिख नहीं रहा। लेकिन एक चीज जरूर हम आपको दिखा सकते हैं, क्या, सवाल को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करिए, थोड़ा सा बदलाव लाइए क्वेश्चन में, उसके बाद देखिए क्या डेरिवेटिव आया या नहीं आया। पहले थोड़ा सा बदलाव लाइए। कैसे, देखिए हम इस चीज को लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, अब ये जो आपका 1 दिखाई पड़ रहा है, इस चीज को सोचना है। 1 को आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस लिख सकते हैं बिल्कुल। 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये जो साइन 2 थीटा है आप उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऊपर में क्या हो गया dx। एंड नीचे यदि आप गौर करिए तो नीचे जो ये आपका टर्म है, ठीक है, ये जो आपका नीचे जो टर्म दिखाई पड़ रहा है माइनस 2 साइन, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहां पर प्लस 2 है, प्लस 2 है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए आपका जो काम था बिल्कुल सवाल ही बदल गया, सवाल का जो ये लुक था वो लुक ही बदल गया। सवाल ये था, आ कहां गए हम लोग, आ गए हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कहां पर आ गए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप इसको पुट कर लीजिए, इसको जैसे पुट करिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, ठीक है, हम क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो गया आपका dx इक्वल टू ये आपका dz। अब इस चीज का यूज कर लेना है आपको कहां पर, क्वेश्चन में जाकर के। तो ये क्वेश्चन आपको पता है क्या बन गया, ऊपर dz और नीचे क्या हो गया जेड स्क्वायर। ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया आपको dz और ये क्या हो गया जेड स्क्वायर। तो ये जो आपका सवाल है ये बन गया dz बटे जेड स्क्वायर, और आंसर आपको पता है माइनस 1 बाय जेड प्लस सी। तो देखिए आसान था, बट कभी ना कभी आपको डायरेक्ट रूप से उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करिए सवाल में, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ ना कुछ कैंसिल कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो जरूर आ जाएगा। ठीक है, दोनों सवाल अच्छा सवाल था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ अलजेब्राइक क्वेश्चन लेते हैं जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड। अभी तक हम जितने सारे क्वेश्चन देखे 10 क्वेश्चन देखे और 10 का 10 ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड था, बट नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस रिलेटेड अलजेब्राइक, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, इन दिस वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब डीएक्स। ये आपका सवाल है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा, पुट 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू जेड, 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इक्वल टू डी जेड। अब देखिए एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dz, 3 वहां से नीचे आ गया। अब क्या करना है आपको, इस चीज का यूज क्या कर लेना है, क्वेश्चन में जाके कर लेना। क्वेश्चन आपका वहां पर है, क्वेश्चन में यूज करिए तो एक्स स्क्वायर dx, देखिए ऊपर में एक्स स्क्वायर dx कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर dx आपका बन जाएगा 1/3 dz, है ना। एक्स स्क्वायर dx देखिए कितना बन जाएगा 1/3 dz। तो ये जो क्वेश्चन है बन जाएगा 1/3 dz और नीचे 1 प्लस एक्स क्यू के जगह पर हमने z पुट किया, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 1/√z। अब इसका इंटीग्रेशन आता है 1/√z का 2√z, तो ये आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3√z और ये हो गया प्लस c, ठीक, 2/3√z प्लस c। z का तो वैल्यू आपके सामने दिखाई पड़ रहा है 1 प्लस एक्स क्यूब और ये हो गया x। बिल्कुल इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी एंड नीचे रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ये सवाल है आपका, पुट करिए, पुट करिए, पुट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू z। हम क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब देखिए डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएशन हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये कितना बनेगा 2ax और ये आपका b और c तो d 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये इधर dz। तो ऊपर वाला पूरा टर्म ही, ऊपर वाला पूरा टर्म ही क्या हो गया, ये आपका खत्म हो गया। और अब हम क्या करेंगे, उसको dz लिख देंगे। तो अब ये सवाल आपका क्या बन गया, dz और नीचे रूट z। अब ये क्या हो गया, रूट z। फिर से वही आ गया, बार बार 1/√z आ रहा है और 1/√z का कितना होता है इंटीग्रेशन, 2√z, 2√z प्लस c। यार बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है, बट उसके पीछे पढ़ो तो, किसी के पीछे हाथ धो करके पड़ जाइएगा ना तो फिर आसान हो जाता है, मिल ही जाता है। समझ ही रहोगे आप लोग बातों को। 2√z, z का वैल्यू ax स्क्वायर bx प्लस c एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि यहां पर c की जगह पर आप k लगा दीजिए, क्योंकि c ऑलरेडी यूज्ड इन क्वेश्चन, प्लस k, और बता दीजिए कि यहां पर k इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, k क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये है x माइनस 1 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका सवाल है और ये आपका dx। पुट करिए, देखते हैं हम इन चीजों को पुट करने का कोशिश करते हैं। पुट करिए इसको, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू z। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 dx इक्वल टू dz। 2 कॉमन ले लीजिए, यहां पर देखिए 2 यहां पर से और 2 यहां पर से कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 1 dx इक्वल टू dz। अब x माइनस 1 dx इक्वल टू 1/2 dz। अब इन पूरे चीजों का आपको क्या करना है, यूज कर लेना है उस क्वेश्चन में जाकर के। तो x माइनस 1 dx, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। तो सवाल देखिए, ये जो x माइनस 1 है इसको उठा के उधर डाल दीजिए,
सवाल को उठा करके वहां से यहां पर डाल दीजिए। अब आप सवाल को ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया x माइनस 1 dx। चूंकि प्रोडक्ट में है तो टर्म को इधर से उधर आप कर सकते हैं, बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। अब ये x माइनस 1 dx कितना बन गया, 1/2 dz, और ये कितना बन गया, रूट z dz। तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, ये रूट z और dz। अब रूट z का तो इंटीग्रेशन आपको आता है, रूट मतलब पावर हाफ, तो इस तरह से इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए पर पावर p, पावर कितना है p है, और इसको इंटीग्रेट करना है, p नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए सिंपली करना क्या है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जेड, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जेड, एंड डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर dz, क्योंकि a का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाना है, क्योंकि a तो कांस्टेंट टर्म है ना, a कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। अब आप इसका यूज कर सकते हैं सवाल में, देखिए यहाँ पर से x dx का वैल्यू निकालिए, x dx कितना हो जाएगा, 1/2 उधर चला गया, ये हो गया 1/2 और ये हो गया dz। अब इन चीज़ों का यूज आप सवाल में करिए। x dx का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में, नाउ ये जो ऊपर में x dx है ये क्या बन जाएगा, 1/2 dz, और नीचे क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए पर पावर p, मतलब z पर पावर कितना हो जाएगा p। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हम इन चीजों को क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो पावर क्या होता है, जो चिन्ह पलट जाता है नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/2 बाहर में, और z पर पावर माइनस p और dz। इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, 1/2 n प्लस 1, और z का वैल्यू कितना है, z का जितना भी वैल्यू है यहाँ पर हम लिख दिए, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 z पर माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1 और प्लस c। तो इस तरह से ये आपका सवाल बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है, देखिए एक्स क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छा था। आप यहां पर क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू जेड, पुट करिए, पुट कर लिए, डिफरेंशिएशन बोलिए, ये 2x dx इक्वल टू dz, तो ये कितना हो गया, x dx इक्वल टू 1/2 dz। अब x dx इक्वल टू ये कितना हो गया, 1/2 dz। लेकिन यहाँ पर तो x क्यूब है ना जी, यहाँ पर कितना x क्यूब। तो देखिए नाउ यू कैन राइट दिस क्वेश्चन एज, आप इस सवाल को लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहां पर एक्स क्यूब को लिखे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स फिर से वापस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अब ऐसा इसलिए लिखे थे क्योंकि हम एक्स dx को 1/2 dz लिख सकते हैं। अब हम इसको x dx को यहां से देखिए 1/2 dz लिख सकते हैं। तो 50 सवाल में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपने z पुट किया है, तो यहां पर आप लिख दीजिए रूट अंडर z, और x dx को आप लिख दीजिए 1/2 dz। बट अभी भी आपका एक्स स्क्वायर आपको परेशान कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर बच गया भाई। इस एक्स स्क्वायर का क्या जुगाड़ लगाइएगा, बहुत सारा, हम लोग तो बिहारी हैं, कुछ भी जुगाड़ लगा लेते भाई। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू जेड, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड माइनस 5। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आप लिख दीजिएगा यहाँ पर से जेड माइनस 5 रूट जेड, और 1/2 को बाहर भगा दीजिए, और ये हो गया आपका डी जेड। फिर से वापस देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने क्वेश्चन से लिखा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या किया, क्वेश्चन से ला करके लिखा जेड माइनस 5, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से हमने लिखा जेड माइनस 5। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 1/2 ये कितना हो गया, 1 और आधा, जेड पर पावर 3/2 माइनस 5 रूट जेड, और आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। 3/2 का इंटीग्रेशन आपको पता है 1/2, और यहां पर से देखिए
ये कितना हो जाएगा 2/5 जेड पर पावर 5/2 -5 रूट मतलब हाफ पावर, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 जेड पर पावर 3/2 +c। वैल्यू रख दीजिए और ये आपका बिल्कुल आसानी से हम इंटीग्रेट कर लिए इसका। थैंक यू।